हाँ, तो देखिए कक्षा 12 में केमिस्ट्री में हमने पिछले टर्न पर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रयोगशाला विधि और उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया था। अब हमें आज उसकी आगे सल्फर का जो अगला कंपाउंड है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका अध्ययन करना है। तो देखिए अब इस वर्ष कोविड-19 की वजह से इसके बनाने की जो औद्योगिक निर्माण है, शीश कक्ष विधि और संपर्क विधि, अब वो कोर्स में नहीं है, हट गया। केवल इसके गुण और उपयोगों का अध्ययन करना है। तो हम जरा सल्फ्यूरिक अम्ल के हम गुण पढ़ेंगे, H2SO4 के गुण। अब जैसे नाम ही से विदित हैं, तो नंबर 1 है गुण में अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति है? अम्लीय प्रकृति। ऐसा बताया गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्विक्षारकीय अम्ल है, अर्थात इसकी क्षारकता 2 है। द्विक्षारकीय एसिड है, ये अम्ल है, ठीक। इसकी क्षारकता 2 है और यह अम्ल क्षारों से क्रिया करके 2 प्रकार के लवण बनाता है। देखें जरा, जब हमने इसकी NaOH से क्रिया कराई सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो क्या हो गया? धातु के द्वारा एक H विस्थापित हो गया, तो क्या बना? NaHSO4 प्लस के जल। अगले पद में क्या हुआ? जो NaHSO4 बना था, इसकी हमने फिर से NaOH से क्रिया कराई, तो यहाँ का H और यहाँ का OH क्या बन गया? जल बन गया। तो क्या बन गया? Na2SO4 प्लस के जल। तो हाइड्रोजन का इसमें बारी बारी विस्थापन दिखाया गया है क्रम से। यहाँ एक सोडियम ने एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया है, यहाँ दूसरे को विस्थापित किया है, ठीक। ये हो गया उसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में। तो क्या काम है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्विक्षारकीय प्रबल अम्ल है। यह क्षारों से क्रिया करके 2 प्रकार के लवण बनाता है। दूसरा जो इसका गुण है वो है ऑक्सीकारक गुण। कौन से गुण हैं? ऑक्सीकारक गुण। ऐसा बताया गया कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न प्रकार से अपघटित हो जाता है, SO2 बनता है प्लस के H2O प्लस के नवजात ऑक्सीजन के। यह कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। बैलेंस करना है, वो 2 हो गए तो 2 हो गया। क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा, O से O कैंसिल हो गया। C प्लस 2H2SO4 आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस के 2SO2 प्लस के 2H2। क्या आया कि सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। ये पहला इसका ऑक्सीकारक गुण है। दूसरा कि सल्फ्यूरिक अम्ल कितने H2SO4 यहाँ ले लिए? 2। सल्फर को गंधक का सूत्र क्या होता है? S। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। अगला, ये पहला ऑक्सीकारक गुण था, ये दूसरा ऑक्सीकारक गुण है। तीसरा, यह पोटेशियम आयोडाइड को, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। I2 प्लस के बन जाता K2SO4 प्लस के SO2 प्लस के जल। बैलेंस करना है, K कितने हो गए? 2, तो 2KI हो गया। कितने KI हो गया? 2। अब I कितना हो गया? I कितना हो गया? 2, तो 2 हैं। S कितने हो गए? यहाँ पर 2 S हो गए, तो 2H2SO4 हो गया। ये था अगला तीसरा ऑक्सीकारक गुण, ठीक। चौथा ले सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो पहला पॉइंट समझिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। अब जरा इसके फास्फोरस वाली और रिएक्शन देख लीजिए, तो इसकी आंशिक समीकरण यही लिखी रहने देंगे। अब फास्फोरस में क्या होगा? P होता है, नवजात ऑक्सीजन आ गया, फास्फोरस पेंटॉक्साइड बन गया। और फास्फोरस बैलेंस करना है, 2P आ जाएगा, 5O आ जाएगा। फास्फोरस पेंटॉक्साइड की जल से क्रिया कराने पर, किससे क्रिया कराने पर? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है, H3PO4। बैलेंस करना है, P 2 है तो 2 कर दिए,
H 6 हो गए तो 3H2O। समीकरण जोड़ दें, यहाँ 5 का गुणा करेंगे, O से O कट जाएगा, PTO5 से PTO5 कट जाएगा, तो क्या समीकरण आ गया 2P धन के 5H2SO4 आफ्टर रिएक्शन 2H3PO4 प्लस के 5SO2 प्लस के 2H2O। ये आगे जो हम समीकरण कहना चाहते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल फास्फोरस को आर्थोफास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। किस में ऑक्सीकृत कर देता है भाई? आर्थोफास्फोरिक अम्ल में। तो इस प्रकार से हमने इसके आपको 4 जो है ऑक्सीकारक गुण सल्फ्यूरिक अम्ल के पढ़ाए। सल्फ्यूरिक अम्ल के 4 ऑक्सीकारक गुण आपको बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आ जाता सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 ऑक्सीकारक गुण लिखिए। अगला हमें आपको पढ़ाना है इसका निर्जलीकरण गुण। निर्जलीकारक क्या है? तो निर्जलीकरण किसे कहते हैं भाई? निर्जलीकारक जो नमी को अवशोषित कर लेता है। तो अगला गुण है जो इसका निर्जलीकारक गुण, नमी को अवशोषित कर लेता है। कैसे अवशोषित करेगा? देखते हैं। सांद्र H2SO4 कार्बनिक अणु से, जैसे C6H12O6 है, यदि हमने इसकी H2SO4 से क्रिया करा दी तो ये जल के अणुओं को निकाल लेता है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 6, तो 6C बचेगा धन के 6H2O प्लस के H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ने इस ग्लूकोज से जल के अणु को निकाल लिया और कार्बन बच गया। जैसे कितने ऑक्सीजन निकाले, कितने जल निकालेगा? जितना ऑक्सीजन होंगे इस अणु में। 6 ऑक्सीजन है इसलिए 6 निकाल दिया। और देखें जरा दूसरा दान, C12H22O11 धन क्या ले लें? H2SO4 ले लें। क्या बन जाएगा? 12C और प्लस के 11H2O बन जाएगा प्लस के H2SO4। ये होगा। इसलिए तो जब ग्लूकोज और चीनी में हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर के गर्म करते हैं तो ये काली पड़ जाती है। क्यों काली पड़ जाती है? क्योंकि कार्बन बन जाता है। कार्बन बन जाने की वजह से ये जो है काली पड़ जाती है चीनी। अगला इसका और निर्जलीकारक गुण देख लीजिए। जैसे हम एथिल अल्कोहल ले लें, ये सूत्र काय का है? ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये सुक्रोज का सूत्र है, ये एथिल अल्कोहल। किससे क्रिया कराई हमने? H2SO4 से। तो कितने जल के अणु निकलेंगे? क्योंकि इस कार्बनिक अणु में 1 ऑक्सीजन है, तो 1 जल का अणु जब निकल जाएगा तो एथिलीन बनेगा धन के H2O प्लस के H2SO4। ये हो गया, ये बन गया। और देख लें, जैसे हमने फार्मिक एसिड ले लिया HCOOH, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई तो बन गया था कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस के H2O प्लस के H2SO4। क्योंकि इस अणु में केवल 2 ही H हैं, तो केवल एक ही H2O का अणु निकाल सकता है। ये इसके निर्जलीकारक गुण थे। अब प्रश्न कैसे आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 ऑक्सीकारक, 1 निर्जलीकारक गुण लिखिए। तो 4 हमने ऑक्सीकारक गुण बताए थे, ये 4 ही निर्जलीकारक गुण बताए, तो कोई एक समीकरण आप इसकी लिख सकते हैं। अगली देखिए इसकी विस्थापन क्रियाएं क्या हैं। तो देखिए जब सल्फ्यूरिक अम्ल की हम धातुओं से क्रिया कराते हैं, किससे क्रिया कराना है? धातुओं से। तो देखें जरा, तो धातुएं आपको पता है कि 2 प्रकार की हैं जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। यहाँ क्या लिखते हैं भाई? हाँ, धातुओं से क्रिया। क्या होगा कि वे धातुएं जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती हैं। तो जैसे देखते हैं जरा, जैसे Mg है तो मैग्नीशियम का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए यह क्रिया करके क्या बनाएगा? MgSO4 प्लस के H2, हाइड्रोजन निकाल देती हैं। और भी रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे Zn है प्लस के क्या ले लिया? H2SO4 हो गया, तो ZnSO4 बन जाएगा प्लस के H2 बन जाएगा। सोडियम धातु ले लें, जैसे Na प्लस के क्या ले लिया? H2SO4, आफ्टर रिएक्शन क्या बन जाएगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस के H2। बैलेंस करना है, Na 2 हो गया तो 2 कर दिया।
कहने का मतलब है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इसी का ये ए पॉइंट था। बी पॉइंट में क्या है कि जिन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके SO2 गैस बनाती है। आपने पढ़ा था जैसे कापर है, कापर की हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया या सल्फ्यूरिक अम्ल की कापर धातु से क्रिया करा दें तो पहले क्या बन जाता है, कापर सल्फेट बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है और प्लस के जल बन जाता है। बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर देखेंगे S कितना हो गया, 1 और 1 2, तो 2H2SO4 हो गया। अब H कितने हो गए, 4, तो 2H2O हो गया। ये है। ऐसी सिल्वर की चाहे तो सिल्वर की भी ले सकते हैं, Ag प्लस के H2SO4, तो क्या बन जाएगा बताइए, Ag2SO4 प्लस के SO2 प्लस के H2O। बैलेंस का वही है। Ag कितने हो गए हैं, 2, तो हमें 2Ag करना पड़ेगा। S कितने हो गए, 1 और 1 2, तो 2H2SO4 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ H कितने हो गए, 4, तो 2H2O कर दें। ये इसकी धातुओं से क्रिया थी। अगला जो इसका गुण पढ़ना है 5वां हमको, वो अवक्षेपण क्रिया है। अवक्षेपण क्रिया, सल्फेट के जो है अवक्षेप बन जाते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड की हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दें तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप आ जाता है। ऐसी कैल्शियम की है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। कौन कौन से भाई, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है और लेड। ये जो धातुएं हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके अवलेय सल्फेट लवण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अवलेय सल्फेट लवण बना लेते हैं। ये अवक्षेपण क्रिया हो गई इसकी। तो 5वां गुण कौन सा हो गया इसका, अवक्षेपण गुण हो गया। अगला हम चाहें 6वां है, इसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करा लें तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, PCl5। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाता है SO2Cl2 प्लस के POCl3 और प्लस के HCl। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के यदि हम स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं तो ऐसे जो आगे हम इसकी जो ये बना सकते हैं, तो इसके दोनों OH Cl के द्वारा ऐसे विस्थापित हो जाते हैं तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाता है SO2Cl2। बैलेंस करना है, O कितने हैं यहाँ पर, 4, तो 2 यहाँ है तो 2 कर दें, P 2 हो गए तो 2PCl5 हो गया। अब जरा H 2 हैं तो 2 ये हो गया, बाकी बैलेंस है। सल्फ्यूरिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है भाई, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाता है। अगला कार्बनिक यौगिकों के सल्फोनीकरण में, कार्बनिक यौगिकों के सल्फोनीकरण में भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो जैसे 7वां जो इसका गुण हो जाएगा वो कार्बनिक यौगिकों के सल्फोनीकरण में। तो सल्फोनीकरण में क्या है, जैसे बेंजीन की हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दें तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। हाँ, सल्फोनीकरण। देखें बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। तो हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है यहाँ, किसका, हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है। तो क्या बनता है, C6H5HSO4 नहीं, C6H5SO3H प्लस के जल बन जाता है। SO3H बन जाता है प्लस के जल। ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग देखिए जरा। तो इसका पहला उपयोग ये है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ठीक।
दूसरा आ गया ऑक्सीकारक के रूप में, तीसरा निर्जलीकारक के रूप में, चौथा सीसा संचायक सेल, जो सीसा संचायक बैटरियाँ होती हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला सल्फोनीकरण में और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। तो ये था हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग के बारे में। तो आज हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया और उसके उपयोग। चूँकि बनाने की विधि अब कोर्स में नहीं है, इसलिए हमने उसके रासायनिक गुण और हमने उपयोगों का अध्ययन आपसे किया। अब देखते हैं जो है नेक्स्ट जो है हम कल अध्ययन करेंगे इसका।